रही है। इनफैक्ट राधिका, जिस तरह की ये जो अर्निंग्स की बात हो रही है, जो एक प्रोजेक्शन भी दिख रहा है कि जो चाहे हाई बैंड इनकम हो, मिडिल बैंड इनकम हो या फिर लोअर बैंड इनकम हो, सब में ही एक आने वाले समय में इनकम का एक्सपेंशन होगा। और ये जब पैसे का फ्लो एक घर में, एक परिवार में, एक औरत के पास आता है तो उसे कहाँ लगाएगी? ऑफकोर्स अपने खर्चे करेगी, लेकिन उसके लिए निवेश के मंत्र बहुत जरूरी है। उसको वो एडिशनल इनकम आगे के लिए एक बड़ा फॉर्चून बनाने के लिए बहुत जरूरत है। तो जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है, इसे और क्या, किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है? तो सबसे पहले तो बढ़ाने से पहले विमेन की पार्टिसिपेशन करना जरूरी है, क्योंकि चाहे वो कमाए या ना कमाए, आज की तारीख में 70% कंजम्पशन डिसीजन महिला लेती है। अगर आपकी महिला ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर है, उसके बच्चे ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर होंगे, वो एक अपनी बेटी के लिए एग्जाम्पल बनेगी और आगे की पीढ़ियों के लिए, हिंदुस्तान की आगे की पीढ़ियों के लिए, जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं फाइनेंशियली, तो आप आगे की पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अपने माँ बाप के लिए ऑफन महिला डिसीजन लेती है। आई थिंक बहुत महिलाओं को लगता है कि ये ऐसा काम है जो या तो मेरे से हो नहीं सकता, बहुत टेक्निकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड ये मैटर को हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी नानी दादियां अरसों से घर के फाइनेंसेस बहुत अच्छे चलाती थी। हम लोग गुप्ता लोग हैं, हमारे यहाँ गुप्तधन होता था जो घर का बाकी खर्चा होता था मिलता था। प्रीति भी है, सैलरी 10,000 हो तो भी घर चल जाता था, सैलरी 20,000 हो तो भी घर चल जाता था। और सबकी नीड, सास की भी नीड मीट हो जाती थी, पति की भी हो जाती थी, बच्चों की भी हो जाती थी, और साइड में कुछ पैसे भी बनते थे। कभी भी अलमारी खोलो, कोई पुराने पर्सों से पैसे भी निकल जाते, डिमोनेटाइजेशन में पता चल गया ना, कितने पता, तो निकल भी जाते थे। और ये कोई बिना एक्सेल स्प्रेडशीट और प्रेस रिलीज दिए, तो हमें काबिलियत, सेविंग की काबिलियत कभी कम नहीं थी। निवेश हमें सीखना है और सिखाना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। दूसरा, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये मैं आउटसोर्स कर देती हूँ, मुझे क्यों करने की जरूरत है, कि पति कर लेगा, भाई कर लेगा, कोई और कर लेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, ये एक ऐसी चीज है, आप खाना आउटसोर्स कर दीजिए, वह ये मत आउटसोर्स करिए। ये एक ऐसा काम है जो आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर सकते हैं और जिंदगी बहुत अनसर्टन है, तो ये आपको अपने खुद के हाथ में करना पड़ेगा। आई थिंक हमें अपने, जैसे आपने कहा पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज प्रोडक्ट्स की कोई नए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। सिखाना ये है कि उन प्रोडक्ट्स को साधारण गोल्स कैसे फुलफिल करना है। महिला लोगों को गोल्स बहुत समझ आते हैं, विमेन अंडरस्टैंड गोल्स, पूरे फैमिली के गोल्स समझ आते हैं। आप एक SIP के जरिए कैसे गोल फुलफिल कर सकते हैं, इक्विटी आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डेट आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हम एक्टिव, पैसिव, अल्फा, हमें ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड लेके मैं अपनी डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, हमें ये सिखाना है। अभी हमने देखा है कि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम अभी तक ये ट्रेंड था कि महिलाएं मैक्सिमम निवेश ज्वेलरी में करती थी। उनको कुछ भी पैसे बचे तो उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, किसी त्योहार के फेस्टिवल के मौके पर ज्वेलरी करते। अब ये ट्रेंड जो देखने को मिला है बीते खासतौर पर 10 सालों में, कि वो SIP कर रही है, उसकी चर्चा कर रही है, वो बात कर रही है कि मुझे निवेश करना चाहिए। ये एक ट्रेंड बदल रहा है। मुझे एक चीज समझना है कि ये ट्रेंड टॉप 30 सिटी में तो हो रहा है, B30 अगर सिटी बियॉन्ड 30 की बात करें, वहां ये ट्रेंड अभी उस तरह से ग्रूम नहीं कर रहा है। या आपको लगता है कि नहीं, वहां भी बदलाव अब देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे जो शहर है वहां भी महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ रही है। अगर आप एम्फी का म्यूचुअल फंड डेटा देखें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जो सेगमेंट है निवेशकों का, वो महिला है, और वो 25 से 40 साल की महिलाएं, खासकर यंग महिलाएं। और इसमें T30 और B30 का एक्चुअली सेग्रीगेशन नहीं है। मैं बहुत महिलाओं से सोशल मीडिया पे बात करती हूँ। हमारी जो सहारनपुर की लड़की है या कोयम्बटूर की लड़की है, वो बॉम्बे और दिल्ली की लड़की जितनी एस्पिरेशनल है अपने करियर के बारे में भी, इवेंचुअली जैसे वो कमाएगी अपने पैसे के बारे में भी एस्पिरेशनल होगी। तो जैसे करियर इंडिपेंडेंस आएगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। लेकिन यंग महिला ऑलरेडी एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं जहां महिलाएं एक सेफ स्पेस में बात भी कर सकती हैं एक दूसरे से। एंड हम ये भी देखते हैं अपने खुद के डेटा में, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम मर्दों को देखते हैं तो थोड़े से रिस्की प्रोडक्ट, सेक्टोरल प्रोडक्ट्स में उनका ज्यादा वो होता है, लेकिन महिला लोग ज्यादा कहाँ रहती हैं, हाइब्रिड फंड्स में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में, जो कंजर्वेटिव सिंपल बेसिक चीजें। तो उन्हें निवेश करना भी जब कर रही है तो सही तरीके से कर रही है।
तो यानी हम अगर यानी बहुत सोच समझ के थोड़ा कंजर्वेटिव के वुमेन प्ले करती हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? सोच समझ के करनी है, ये नहीं करनी है कि चलो आज टेक चला है तो मैं वो कर दूं, आज ये चला है तो मैं वो कर दूं, लोगों की बातों पे वो कर दे। अपने लिए जो सही है अपने गोल्स के मुताबिक कर रही है और टिक भी ज्यादा रही है, लंबे समय का निवेश भी है। उनका जो होल्डिंग पीरियड है, SIP करने का भी पीरियड है, वो मर्दों से लंबा है। तो क्या प्रीति ऐसा ट्रेंड आपको भी दिखता है कि फाइनेंशियली इंटेलिजेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब बड़ी होगी ना, तभी हम विमेन की अगर एक डेटा पॉइंट हम देख रहे हैं 2012 में MS में विमेन लगभग 28% पार्टिसिपेट करती थी, अब वो बढ़कर लगभग 43%, 43% के पास आ गया है। तो जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, क्या कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि वो खुद बताएं कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे आप मत बताइए, आई एम वेरी वेल अवेयर्ड, मेरे लिए सिर्फ आप प्रोसेस कर दीजिए? तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें दो चीजें मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो ये जो डेटा आप जो पढ़ रही हैं उसमें ये बताना मुश्किल है कि वो महिला खुद कर रही है कि महिला के नाम पे कोई और कर रहा है। और ये जानना बड़ा मुश्किल है। हमारा जो लक्ष्मी का डेटा है, हमने एक सर्वे किया था लास्ट टाइम, उसमें हमें ये समझ में आया था कि जो मिडिल इनकम इंडिया है, और हमने मिडिल इनकम इंडिया से बात की थी, मिडिल इनकम इंडिया में जो महिलाएं हैं वो 85% महिलाएं जो है वो या तो अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में या चिट फंड्स में या सोने में रखती हैं। तो इससे ये समझ आता है कि उनका रुझाव अभी तक म्यूचुअल फंड्स की तरफ कम है। और ये इसलिए कम है क्योंकि जो स्पेशली जो कम्युनिकेशन जो आता है इंडस्ट्री से, वो कई बार इस तरीके का आता है, जैसे राधिका ने कहा कि अल्फा रिटर्न्स एटसेट्रा, और महिलाएं सोचती कि मुझे मेरे नीड के हिसाब से करना है, मुझे ये सब नहीं समझ आता है। उनका बिहेवियर अलग है पैसे रखने का, किस तरीके से वो संजोती हैं उसको, किस तरीके से बढ़ाने के बारे में सोचती हैं। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि महिलाएं एक्चुअली रिस्क एवर्स नहीं है, ये हमने देखा है लक्ष्मी के प्लेटफॉर्म पे। वो रिस्क अवेयर है, उनको पता है कि अगर मेरा पैसा इसमें, अगर मुझे पता है कि मैं कोई फॉर एग्जाम्पल इवन एक बॉन्ड फंड में डालूं तो उसमें क्या मेरी रिस्क है और क्या मेरा रिवॉर्ड हो सकता है, अगर वो समझती हैं तो वो सोच समझ के उसमें पैसा डालती हैं। और उनको लगता है कि नहीं ये मेरी नीड नहीं मीट करता है तो उसमें पैसा नहीं डालती। ये हमने बिहेवियर बहुत मतलब वेरी वेरी हर महिला का हमने ये बिहेवियर देखा है। बहुत कम महिला होती है जो बोलती है कि हमें अल्फा चाहिए, हमें इस तरह का रिटर्न चाहिए एटसेट्रा। दूसरा मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से हम महिलाओं से बात करते हैं, और आपने जैसे राधिका ने जैसे बचत की बात की, तो अगर हम कॉन्वर्जेशन ये करते हैं, कम्युनिकेशन ये करते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करिए, आप अपने सेफ्टी नेट्स क्रिएट करिए। सोना एक बहुत ही एक बहुत फर्स्ट स्टेप प्रिय चीज है जिसमें उनको बहुत कन्वीनियंस, मतलब एक मैं समझती हूँ सोना क्या है। उस बिहेवियर को फिजिकल सोने से गोल्ड म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट करना, वो एक फर्स्ट, या ETFs में फर्स्ट स्टेप फंड, मतलब वो एक फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि अच्छा मेरा खर्चा इतना बढ़ रहा है, जो 10 रुपए मैं खो देती हूँ फिजिकल गोल्ड में वो अब कंपाउंड हो रहा है। तो ये धीरे धीरे एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ये एक जर्नी है। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगले, एंड आई एम होपिंग राधिका विल डेफिनेटली सपोर्ट मी ऑन दिस, कि अगले 5 साल में आप देखेंगे कि महिलाएं बराबर या ज्यादा निवेश करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। ऑल्सो बिकॉज ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है, जहां आप 100 रुपए में SIP कर सकते हैं, तो उन्हें ये लगता है ये एक पहला कदम तो मैं ले ही सकती हूँ, 100 रुपए में तो कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, इतना रिस्क नहीं है, तो वो ले लेती हैं। तो ये जैसे जैसे ये बढ़ेगा, और आई थिंक महिलाएं जब दूसरे महिलाओं को देखती हैं उसका बहुत बड़ा असर होता है। और अब तो डिजिटल इकोनॉमी है, हम सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ये पार्टिसिपेशन तो ऑफ कोर्स बढ़नी ही चाहिए। एक चीज जो समझना है मुझे